नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज सबसे पहली तस्वीर सहरसा की, जहां बंदूकबाजी का वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है, जिसमें कई सरफरे सरेआम पिस्टल और राइफल चलाते दिखाई दे रहे हैं। सहरसा पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। दिन के उजाले में पिस्टल बोल रही है तो रात के अंधेरे में बंदूक गरज रही है। ये वायरल वीडियो है बलवाहाट के तेघरा गांव का। जब दुर्गा पूजा पंडाल सजा था तो बाहर मैदान में दो बंदूकबाज एक के बाद एक फायरिंग किए जा रहे थे। ये देखिए, बंदूकबाज नंबर 1 ने राइफल चमकाई, तभी दूसरे बंदूकबाज के ट्रिगर दबाते ही राइफल से निकली गोली दंदनाती हुई हवा से बातें करने लगी। पूजा पाठ के माहौल में बंदूकबाजी की सनक हर किसी को डरा रही है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों की भीड़ में यह खरा सिरफिरा ऊपर हवा में हाथ उठाता है और पिस्टल से फायर कर देता है। तो दूसरी तस्वीरों में दुर्गा मंदिर में खड़े ये दोनों बंदूकबाज एक के बाद एक हवाई फायरिंग करते रहते हैं, मानो फायरिंग का कोई कंपटीशन हो रहा हो। जैसे ही एक बंदूक गरजती थी, दूसरी तुरंत राइफल से धाएं की आवाज आती थी। सोशल मीडिया में जैसे ही बंदूकबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ है, हर तरफ सनसनी मच गई है। इस वीडियो के जरिए सहरसा पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज 18 सहरसा। वहीं मुजफ्फरपुर में फिर से तमंचे पर डिस्को हुआ। ऑर्केस्ट्रा की महफिल में नचनियां नाच रही थी तो नशे में झूम रहे नए नवेले वार्ड पार्षद पिस्टल से दनादन फायरिंग करने लगे। भरी महफिल में एक तरफ नचनिया नाच रही है तो दूसरी ओर तमंचा बोल रहा है। एक तरफ डांसर जलवे दिखा रही है तो वहीं दूसरी ओर पिस्टल की नली बारूद उगल रही है। ये वायरल वीडियो है मुजफ्फरपुर के पारू का, जहां ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर रात भर ऑर्केस्ट्रा की महफिल सजी रही तो पंचायत चुनाव में मिली जीत के नशे में डूबे नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद जोश में होश खो बैठे। नचनिया के करीब पहुंच गए और दे दनादन फायर पर फायर करने लगे। ये देखिए, स्टेज के एक कोने में सजी धजी डांसर ठुमके लगा रही है तो उस ऑर्केस्ट्रा गर्ल को देखकर मनचले भी मचल रहे हैं और नोटों की बारिश किए जा रही हैं। तो उसी स्टेज की दूसरी ओर नशे में लड़खड़ा रहे वार्ड पार्षद तमंचा लेकर तमाशा कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही वार्ड मेंबर ने हवा में ऊपर पिस्टल उठाई तो कदम बहकने लगे। बड़ी मुश्किल से चेलों ने संभाला तो वो स्टेज पर घुटनों के बल बैठ गए और तभी ट्रिगर दबते ही धाए की आवाज सुनाई दी। वो तो गनीमत थी कि समय रहते चेलों ने पिस्टल को संभाल लिया, वरना उस पिस्टल से निकली गोली का शिकार कौन बनता, कहना मुश्किल है। पुलिस लाख दावा कर ले, प्रशासन अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन भरी महफिल में बंदूकबाजी का टशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है और यही बंदूकबाजी अक्सर निर्दोषों की जान ले रही है। कई बार ऐसे हादसे सामने आते हैं, लेकिन न पिस्टल चमकाने की सनक कम होती है और न ही तमंचे पे डिस्को डांस बंद होता है। प्रियांक शेखर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। वहीं बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टर इलाज की बजाय जनता को निजी अस्पताल भेज देते हैं। एक मरीज के स्टिंग ऑपरेशन ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की पोल खोलकर रख दी है। स्टिंग ऑपरेशन के कैमरे में कैद ये हैं बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टर के दास।
पेट दर्द से परेशान मरीज ने जब इलाज की गुहार लगाई तो डॉक्टर साहब ने पर्ची लिखने के बजाय उस गरीब मरीज को निजी अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। मुस्कान चलेगा, लीजिए चलेगा। यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको झूठ मूठ का क्यों भर्ती करके खाली सलाइन चलाने से इलाज नहीं ना। जब चर्म रोग से परेशान एक मरीज ने बोकारो सदर अस्पताल के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैफी से इलाज कराया तो उन्होंने ऐसी दवा लिख दी जो सदर अस्पताल में नहीं बल्कि बोकारो के निजी दवाखाने में मिलती है। सुबह से लगाइए, मिल जाएगा। नहीं कहाँ मिलेगा? 4 कहाँ से आए? हम तो खा रहे हैं। वहाँ भी मिल जाएगा, सेक्टर 4 में सोनिया मेडिकल, पंजाब में। बोकारो सदर अस्पताल में ऐसे नजारे आम हैं। जब भी कोई गरीब मरीज डॉक्टर साहब से इलाज की गुहार लगाता है तो इलाज करने के बजाय उन्हें निजी अस्पताल और निजी दवाखाने का रास्ता दिखा दिया जाता है। बोकारो सदर अस्पताल के चिकित्सकों के रवैये से परेशान एक मरीज ने खुद गुप्त कैमरे की मदद से उन डॉक्टरों का स्टिंग ऑपरेशन किया और उसे सिविल सर्जन से लेकर तमाम आला अफसरों के पास भेज दिया। फिर तो हड़कंप मच गया। मैंने दोनों चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांगा है। एक चिकित्सक का स्पष्टीकरण मुझे प्राप्त है। उन्होंने अपने आचरण पर खेद व्यक्त किया है। यदि संबंधित यह नहीं होगा, क्या नाम है, उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो उनके विरुद्ध जो भी समुचित कार्रवाई है वो की जाएगी। बोकारो सदर अस्पताल के चिकित्सक जनता की गाढ़ी कमाई से मोटी पगार तो जरूर लेते हैं, लेकिन इलाज की बारी आती है तो गरीब जनता को लूटने के लिए निजी अस्पताल भेज देते हैं। एक साहसी मरीज के इस स्टिंग ऑपरेशन ने जरूर इन चिकित्सकों की पोल खोल कर रख दी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। वहीं गढ़वा में एक पारा टीचर की किस्मत ऐसी पलटी कि वो कल्याण अधिकारी बन बैठा। जैसे ही इस कारनामे का खुलासा हुआ, डीसी ने एसडीओ को जांच करने के आदेश दिए। जनाब बहाल तो हुए थे पारा टीचर की कुर्सी पर, लेकिन किस्मत ने ऐसी बाजी मारी कि बन गए अफसर। यह कमाल हुआ गढ़वा के रमना प्रखंड में। यह है गम्हरिया मध्य विद्यालय के पारा टीचर भूपेंद्र सिंह। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बीडीओ की ऐसी कृपा बरसी कि निर्वाचन विभाग के नोडल अफसर बना दिए गए। कुछ दिन के बाद प्रखंड कल्याण अधिकारी की कुर्सी भी तोहफे में मिल गई। अब रमना के बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर साहब रमना के ग्रामीणों की तकलीफ दूर कर रहे हैं। हाँ, ब्लॉक में कल्याण पदाधिकारी के पद पर मैंने प्रभार के रूप में हमें दिया गया है। तो वो वरीय अधिकारी के निर्देश? हाँ, वरीय अधिकारी के निर्देश पर। जो शख्स मिडिल स्कूल में पारा टीचर की अस्थायी नौकरी करता था, आज वही पारा टीचर अपने नीचे कम से कम 60 सुपरवाइजर्स और सारे कर्मचारियों को खटा रहा है और बीडीओ साहब चैन की नींद ले रहे हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को चुनाव के साथ साथ कल्याण जैसा प्रशासनिक महकमा कैसे थमा दिया गया है। गढ़वा के सरकारी दफ्तरों में तो इस पर बड़ी चटखारदार चर्चा हो रही है, लेकिन डीसी ने एसडीओ से जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके बारे में हमें भी जानकारी मिली है। इसके बारे में डीसी सर से ने मुझसे रिपोर्ट करने को कहा है, तो अभी मामले की कंप्लीट जानकारी नहीं है। जैसे ही हमें जानकारी मिल जाती है हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। पारा टीचर की किस्मत बदली या फिर बीडीओ साहब ने कृपा बरसा दी, चाहे जो भी हुआ हो, मिडिल स्कूल में एबीसीडी पढ़ाना छोड़कर ये गुरुजी अब जरूर सरकारी दफ्तर की फाइलों में बिजी हो गए हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और जमुई में नवविवाहिता ने 7 दिन में 7 जन्मों का बंधन तोड़ दिया और 10 साल पुराने प्यार को अपना लिया। अब ये जोड़ा जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ा है। सात दिन में ही 7 जन्मों का बंधन तोड़ दिया, क्रूर पति का साथ छोड़ दिया,
और लौट गई 10 साल पुराने प्यार के पास और ले लिए 7 फेरे। जी हाँ, अजब प्रेम की ये गजब कहानी सामने आई है जमुई से। ये है शिवानी। पिछले 7 दिसंबर को ही घरवालों के दबाव में मुंगेर के रंजीत संग ब्याह रचाया, लेकिन जब पति का क्रूर चेहरा सामने आया तो उसे छोड़ दिया और लौट गई प्रेमी उत्तम के पास और ईश्वर को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए बंध गई अनमोल बंधन में। शादी आपका ये जो है इसकी जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, अपनी मर्जी से किए हैं। हम 10 साल से इन्हीं से कर रहे थे। उत्तम के कोचिंग सेंटर में पढ़ते हुए शिवानी को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोनों 10 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन परिजनों ने मुंगेर के रंजीत संग शादी तय कर दी तो खुशी खुशी उससे ब्याह रचा लिया। 7 दिसंबर को शादी हुई और 2 दिन बाद ही पति बेरहमी पर उतर आया। चेहरे पर जख्म के ये निशान उसी पति ने दिए हैं। जब बर्दाश्त करना बाहर हो गया तो शादी के 7 दिन बाद ही उसने शादी तोड़ दी और प्रेमी रंजीत का हाथ थाम लिया। ये कैसे चोट लगा? ये वही मारा था। अच्छा, कल नाइट में भी तो करना रात में इनको बुलाया और चले आए। अच्छा, आज आपने शादी कर ली है? अब ये जोड़ा पुराने तमाम गिले शिकवों को भूलकर साथ साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और ये तभी संभव होगा जब परिवार और समाज इस नवविवाहित जोड़े पर भरपूर प्यार और आशीर्वाद लुटाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं औरंगाबाद में 50 साल के दूल्हे और 30 साल की दुल्हनिया हमेशा के लिए एक हो गए तो इस जोड़े को हर किसी ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का बंधन हो। फिल्मों में दिखने वाली ऐसी ही प्रेम कहानी सामने आई औरंगाबाद से, जहां ढोल नगाड़ों और धूम धड़ाके के साथ 50 साल के दूल्हे राजा शिवव्रत पासवान और 30 साल की दुल्हनिया राममणि देवी ने संग संग जीने मरने की कस्में खाई। तो इस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पेशे से राजमिस्त्री दूल्हे राजा शिवव्रत पासवान कई साल पहले विधुर हो गए थे, तो ईंट भट्टों में मजदूरी करने वाली राममणि देवी को पति ने सालों पहले छोड़ दिया था। साथ साथ काम करते करते दोनों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन इस रिश्ते को नया नाम देने के रास्ते में जब उम्र और जाति की दीवार आड़े आने लगी तो इस जोड़े ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार और समाज के सामने अपने प्रेम संबंध को स्वीकार किया और जब सब साथ खड़े हो गए तो हसपुरा के शिव मंदिर में ऐसी शादी रचाई गई जिसका गवाह बनने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। औरंगाबाद में जात पात और उम्र की हर दरो दीवार को तहस नहस करके हुई इस शादी ने समाज को तो नया संदेश दिया ही, जिंदगी के मझधार में खालीपन से जूझ रहे शिवव्रत और राममणि को नए सिरे से जिंदगी सजाने और संवारने का नया मौका भी दिया। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर थिरकते दिखे। विवाह समारोह में जब डीजे के बीट्स गूंजने लगे तो नेताजी खुद को रोक ना सके। चुनाव दर चुनाव जनता के सामने झोली फैलाने वाले नेताजी नाच रही हैं। डीजे की धुन पर खुद भी ठुमके लगा रही हैं और दूसरों को भी नचा रही हैं। जी हां, ये वायरल वीडियो जेडीयू के उन्हीं बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का है, जो अक्सर डिस्को डांस करते हुए सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहते हैं। एक बार फिर जब भरी महफिल में वही विधायक जी फिल्मी गानों की धुन पर थिरकने लगे तो उस महफिल में मौजूद हर एक मेहमान उनका नाच देखते ही रह गया।
दरअसल विधायक गोपाल मंडल एक विवाह समारोह में शामिल हो रहे थे। तभी डीजे के शोर शराबे पर मेहमानों का हुजूम नाचने लगा तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल खुद को रोक नहीं सके और पहुंच गए डांस फ्लोर पर। फिर तो महिला मेहमानों के साथ नाचते हुए ऐसा समा बांधा कि हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। ये देखिए मेहमानों की भीड़ के बीचों बीच कैसे विधायक जी थिरक रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं और हर किसी को नचा रहे हैं। चुनाव का मौसम भले ही अभी दूर है, लेकिन शादी ब्याह का मौसम तो जरूर चल रहा है, जहां जनता के सामने नेताजी कभी हाथ जोड़ रहे हैं तो कभी डिस्को डांस कर रहे हैं और हर किसी को नचा रहे हैं। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।